छलांग लगा दी और जैसे ही छलांग लगाई, कालिया की पत्नियां देख के अचंभित हो रही हैं कि इस बालक को कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जमुना के ऊपर पक्षी उड़ के जाता है, वो भी गिर के मर जाता है। इतना विष ये पानी में आराम से आ रहा है। लेकिन भगवान की सुंदरता को देख के उन्हें दया आई और भगवान से बोली, बेटा जल्दी यहाँ से भाग जाओ, यदि हमारे पति जग गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज भगवान ने कहा, कहाँ है तुम्हारा पति? मैं उसी से मिलने आया हूं। जैसे ही कालिया नाग ने सुना, 101 पंथे इसके सतई का शीर्षण, आज 101 फनों को उठाकर भगवान को मारने दौड़ा और ऐसा तांडव नृत्य करने वाला कन्हैया कि दौड़ के उसके फनों पे चढ़ गए। यद यद शिरो नमतंग सतैक शीर्षण तत्तन्ममर खंड धरोंग्रिपातै क्षीणाय सो भ्रमत उल्बण माशतो श्रंग नस्तो बमन परम कस्मलमापनागः। आज जिस फन को उठा के भगवान को डसना चाहता है, भगवान उसी में लात मारते हैं। आज भगवान ने इतनी फुर्ती से लातें मारी, ऐसा नृत्य किया कि उसके 101 फनों में से रक्त निकलने लगा। उसके छींटे भगवान के चरणों पे ऐसे लग रहे हैं जैसे महावर लगा दिया हो। आज नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति अब नहीं बचेंगे, तो नाग पत्नियां हाथ जोड़ करके बोली, न्यायो हि दंड कृतकिल विशेषमिन तवावतार कल निग्रहाय रिपोसुतानाम अपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। आज नाग पत्नियां कहती हैं, भगवान हमने तुम्हें पहचान लिया, तुम साक्षात भगवान हो, हमें विधवा मत बनाओ, हम विधवा नहीं होना चाहती। आज भगवान ने कहा, देवी जी आप तो हाथ जोड़ रही हो, लेकिन इसे तो देखो, ये तो अब भी सिर नहीं झुकाना चाहता। कालिया नाग ने कहा, मैं नहीं झुकाऊंगा। बोले क्यों? आज कालिया नाग कह रहा है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, गलती होती तो मैं सिर झुकाता। भगवान ने कहा, तूने पूरे जल को विषैला कर दिया, यहाँ पे जो पशु पक्षी जल पीते हैं मर जाते हैं, तेरी कोई गलती नहीं। कालिया नाग ने कहा, नहीं। क्यों? आज कालिया नाग ने भगवान से कहा, एक बात बताओ महाराज, दुनिया को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने। तो नागों को किसने बनाया? बोले हमने। विष किसने दिया? भगवान ने कहा, वो भी हमने दिया। भगवान बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? कालिया नाग ने कहा, महाराज तुमने इतना सा विष दिया और मैंने उसको इतना विशाल कर दिया। कोई बाप अपने बेटे को 10,000 रुपए देकर के भेजे और बेटा 10 करोड़ कमा के लावे तो खुश होगा कि नाराज? आपने थोड़ा जहर दिया, मैंने इतना कर दिया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। भगवान हंस करके बोले, कालिया नाग अब मैं वृंदावन में लीला करूंगा, तुम रमण द्वीप चले जाओ। कालिया नाग ने कहा, मुझे गरुड़ खा जाएंगे। भगवान ने कहा, तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह बन गए, अब गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पहले हमें ऊपर पहुंचाओ। इधर जैसे ही कन्हैया जमुना में कूदे, मैया यशोदा के हृदय में धक की आवाज हुई, मेरा कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है? दाऊ जी और समस्त ब्रजवासी दौड़ते हुए जमुना किनारे पे आए। कित गए कुंडल, कित गए कानन, कित गई ब्रजवासिन की गैया, काली दह पर शोर भयो, तब रोवते आई हैं यशोदा मैया।
आज मैया यशोदा समस्त ब्रजवासी रोते हुए आए। पता चला कन्हैया काली देह में कूद गया। आज नंद यशोदा भी काली देह में कूदना चाहते हैं, लेकिन दाऊ जी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे लाला को कुछ नहीं होगा। अब देखा तो नाचते हुए कन्हैया ऊपर आए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज कालिया के फन पे नाचते हुए देखा। मैया यशोदा बोली बेटा नीचे आ जा, ये नाग बहुत विषैला है, तुझे खा जाएगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मैया अब तक इसने नहीं खाया तो अब क्या खाएगा। अब तो महाराज भगवान कूद करके नीचे आए। कालिया नाग रमण द्वीप को चला गया। इस प्रकार भगवान ने कालिया को वहां से भगाया। अब पूरे वृंदावन के वृक्ष हैं ज्यादातर विषैले हैं, तो भगवान ने वन में दावाग्नि प्रकट की। जो संत कॉलोनी में दावानल कुंड है, यहाँ पे भगवान खड़े थे और गाय चराते समय समस्त अग्नि को भगवान पी गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उस स्थान पे आज भी वृंदावन में दावानल कुंड बना हुआ है। भगवान कैसे पी गए? मुखादग्निर्जायत, वेद में लिखा है भगवान के मुख में अग्नि का निवास है। भगवान तो पी सकते हैं। आगे कथा आती है और भी प्रलंबासुर आदि अनेक राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। वेणु गीत का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम बेजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणोरधरसुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ध्यान दें भगवान कैसे हैं। यहाँ पे भगवान की छवि का वर्णन है। बरहा माने होता है मोर, और आपीड माने होता है उसकी पगड़ी। मोर के मुकुट पंख की पगड़ी भगवान ने धारण की है, मुकुट धारण किया है। नटवर बपु, नटवर किसे कहते हैं? नटवच्चा बरवच्चा बपुर यस्य सह नटवर बपु। कोई कलाकार जब रागमंच पे जाता है तो इतना सुंदर सज के जाता है कि दुनिया उसी की तरफ देखे।